हरे ओम। भाई नमस्कार, ये जदवीर प्रसाद चैनल में आप सबका स्वागत है। सुनो मेरी बातों को। टेढ़ा को टेढ़ा को छोड़ दिया जाता है और सीधा को तोड़ दिया जाता है। तोड़ता है कि नहीं? इसलिए कलयुग का जमाना है भाई, कलयुग है। यहां सच्चाई का तरफदार कोई नहीं होगा। झूठी गवाही देने वाले सब होंगे। बुराइयों की गवाही देने वाले मिलते हैं कलयुग में। सच्चाई की गवाही देने वाले कोई नहीं। इसलिए ज्यादा वफादार मत बनना। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है। जो सीधापन होता है उसे तोड़ दिया जाता है। सीधा को तोड़ दिया जाता है और टेढ़ा को छोड़ दिया जाता है। छोड़ता है कि नहीं? इसलिए ज्यादा इस वर्तमान समय में ईमानदारी मत दिखाना, ज्यादा चापलूसी मत करना, ज्यादा चमचागिरी मत करना। आजकल देखते हैं हमारे नवयुवक भाई लोग जाते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, काशी, मथुरा, वृंदावन, सूरत, गुजरात, क्या 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 क्या, और मालिक की चापलूसी करते रहते हैं। हमें हम मिलाते हैं, हमें कान फूक फूक लगता है इसके जैसा कोई नहीं। मेरे मालिक के जैसा कोई उपकारी नहीं। इतना बड़ा मालिक मिला नहीं, ऐसे दिलदार वाले मिला नहीं। बहुत मीठा बन जाता है, बहुत मीठा बन जाता है, बहुत कान फूकने वाला बन जाता है, बहुत ईमानदार बन जाता है, बहुत सीधापन बन जाता है, सीधा स्वभाव दिखाता है, बड़ी सरलता दिखाता है। अरे कलयुग का जमाना है। सच्चाई का तरफदार कोई नहीं होगा। सच्ची गवाही कहीं नहीं मिलती। सब झूठी गवाही देने वाले हैं। बुराइयों वाले की तरफदारी करने वाले हैं। सब झूठी गवाही देने वाले हैं। सच्चाई का तरफदार कोई नहीं होगा। एक मैं कथा सुनाता हूं, छोटी सी कथा है। एक धन्ना सेठ थे, बहुत बड़े पैसे वाले सेठ। पैसे वाले थे, बहुत बड़े पैसे वाले, जिसको कहते हैं जमींदार कहते हैं ना। अपार संपत्ति उसके पास पड़ी थी। हाथी, घोड़े, बंगले, घोड़ा सवारी, क्या क्या सब था। उसने एक कुत्ता को पाल रखा था और एक गधा को पाल रखा था। सुनो ध्यान से। एक गधा को पाल रखा था धन्ना सेठ ने, अमीर ने, और एक कुत्ता को पाल रखा था। एक दिन कुत्ता ने किसी प्रकार की गलती कर दी थी दिन में, तो मालिक ने उसे 3-4 डंडे दादन लगाए थे। 3-4 अच्छी पिटाई कर दी थी कुत्ता की। कुत्ता बड़ा दुखी था। और जहां कुत्ता बांधा जाता था उसी के बगल में गधा भी बांधा जाता था। गधा कुत्ता एक ही जगह बांधा जाता था। दिन खत्म, आधी रात, अंधेरी रात हुई। रात्रि के समय में, आधी रात में 2-4 चोर आए। गधा ने देखा, सारे घर के लोग तो सो रहे थे। मालिक मलकिनी, घर के चौकीदार जितने थे, कर्मचारी, सब लोग खर्राटे ले रहे थे। रात्रि, आधी रात में, अंधेरी रात में सो रहे थे, खूब गहरी नींद में सो रहे थे। चोर आए, 2-4 चोर आए। गधा ने देखा, अरे ये तो चोर हैं, चोर आ रहे हैं, मालिक के घर में तो चोरी हो जाएगी। लेकिन कुत्ता को तो इसलिए रखा जाता है ना, आज भाई कोई चोर आवे तो कुत्ता भौंके, जोर से भौंकेगा, घर के लोगों की नींद खुलेगी, जाग लेंगे सब, चोरी होने से बच जाए। अब कुत्ता के मन में तो बड़ा दर्द था, बड़ा दुख था, कारण दिन में उसकी बड़ी अच्छी पिटाई हुई थी। गधा कह रहा है कुत्ता से, अरे भौंको,
भौंको, भौंको, जोर से भौंको, ये चोर आ रहे, जोर से भौंको, जोर से भौंको। कुत्ता क्यों न हूं न हाँ न सू न सांस, कुत्ता चुप बैठा वो अपना। वो दर्द सहन कर रहा था, दर्द था उसके बदन में, बहुत चोटों का, बहुत चोट जो लगी थी, दर्द सहन कर रहा। गधा गधा, अरे भौंको, जो लगती लात से मारता था गधा कुत्ता को। अरे भौंको, 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 भौंको। कुत्ता तो भौंका नहीं, बिल्कुल नहीं भौंका कुत्ता। गधा ने सोचा देखो कितना बेवकूफ है कुत्ता, मालिक के घर में चोर जा रहे हैं, अरे कुत्ता चुपचाप बैठा हुआ है। ओ कुत्ता तो नहीं भूख सका, कुत्ता के मुंह से तो थोड़ी भी आवाज नहीं निकली। गधा ही खूब चिल्लाने लगा, रेंकने लगा, मुंह उठा के खूब जोर से चिल्लाने लगा। गधा चिल्लाने लगा, खुली माली की नींद खुली, माली की नींद खुली, देखा अरे गधा चिल्ला रहा है। सोचा अरे गधा को तो हमने भोजन तुम दे करके सोया, ये चिल्लाता क्यों है। बड़ा क्रोध आया मालिक को, बड़ा क्रोध आया मालिक को। इतनी मोटी लाठी उठाई मालिक ने और घर से निकला महल से। गधा वो रेंक रहा था। मालिक दादन दंडी दादन 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 और हमारा कर दिया। साला कहाँ के गधा, रात भर खाया पिया, रात को नींद नहीं होने दिया, कितना चिल्ला रहा है, रेंक रहा है, साला सोने नहीं दिया, नींद हराम कर दिया गधा। कल मैं तुम्हें बुलाता हूँ, कल मैं तुम्हें बताता हूँ, कल तुम्हारी दशा हम कर। अब आप लोग जरा सोचिए, ज्यादा वफादारी का नतीजा क्या हुआ, क्या हुआ। ज्यादा वफादारी दिखाया गधा ने तो क्या हुआ, चोरी तो हुई नहीं, चोर तो भाग गए, सारी मुसीबत आ गई गधा पर। आई या नहीं आई। इसलिए जदवीर प्रसाद आपको कह रहा है, जो गधा ने वफादारी दिखाई, ईमानदारी दिखाई, मीठापन दिखाया, अपनी सरलता दिखाई, आप लोग नहीं दिखाइएगा, आप लोग नहीं दिखाइएगा। अगर दिखाइएगा तो वही दशा होगी जो गधा की हुई। आई ना बात समझ में। ये वर्तमान समय महाकलयुग का है, घोर कलयुग, उल्टा दिख रहा है, उल्टा जमाना। जो पैर में पहनने वाली जूती पैरों की चीज सर पर आ गई, और सर की चीज पैरों में आ गई। ईमानदारी बुराई में बदल गई, सच्चाई झूठाई में बदल गई, बदल गई या ना बदल गई। इसलिए इतनी सी बात ज्यादा कहने पर तो गधा भी समझ लेता है। इसलिए जदवीर बाबा की दो दो बातें समझ में आ गई, जीवन सफल हो जाएगा। ज्यादा कहने पर तो गधा भी पशु भी समझ लेता है, इंसान को ज्यादा कहने की क्या जरूरत है ना। इसलिए जब कभी भी जाओ, किसी मालिक के साथ ज्यादा सीधापन, ज्यादा मिठास, ईमानदारी, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, पेरा जाता है कि नहीं पेरा जाता है। इसलिए ज्यादा वफादारी मत दिखाना, ज्यादा सीधापन मत दिखाना, नहीं तो तोड़ दिए जाओगे। बस अपनी ईमानदारी खुद अपने पास रखना, और अपने दिल की बात, अपने जो मुराद हैं, अपनी कमजोरी किसी से मत बताना, अपनी औकात किसी से मत बताना, अपना दुख किसी से मत बनाना, भगवान को बताना, मालिक से बताना, अपनी ईमानदारी भगवान को दिखाना, अपनी वफादारी भगवान को दिखाना, इंसान को मत दिखाना। आज का इंसान बहुत बड़ा बेईमान है, बेमनस्यता है। इसलिए जदवीर बाबा की बातों को ध्यान में रख लेना है, माइंड में, माइंड दिमाग से न निकले। आई ना बात समझ में। ऐसा नहीं करना जैसा कि गधा किया, वो तो गधा था, सहन कर लिया, उतनी मार क्या इंसान सहन कर सकता है। इसलिए गधे की चाल और गधे जैसा अपराध करोगे
गधों से चौगुनी सजा मिलेगी। है ना? शवं करोति कल्याणं आरोग्यं कुशलं भवेत्। सदा कल्याण हो, सदा कल्याण, आनंद रहिए।